आयर मोटर्स ने भारतीय किसानों के लिए कृषि मशीनरी का निर्माण किया, जिससे खेती की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया गया। क्या आप सोच रहे हैं कि यह बदलाव कैसे आया? गुड अर्थ कंपनी ने 1948 में ट्रैक्टर्स का आयात करना शुरू किया, लेकिन किसानों की कम आय के कारण शुरुआती सफलता सीमित रही। यह स्थिति किसानों की वास्तविक जरूरतों को किस हद तक प्रभावित कर रही थी? आयर मोटर्स की शुरुआत दो जर्मन भाइयों द्वारा की गई थी, जिन्होंने किसानों की समस्याओं को समझकर एक किफायती ट्रैक्टर विकसित किया। क्या यह उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था जो उन्हें सफल बनाता है? इंडिया में ट्रैक्टर की जरूरत थी और आयर ब्रदर्स ने अपनी पार्टनरशिप के जरिए इसे पूरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने गुड अर्थ कंपनी को चुना। क्या यह साझेदारी भारतीय कृषि के भविष्य को बदल सकती थी? स्वराज नामक पहले स्वदेशी ट्रैक्टर के लॉन्च ने भारतीय किसानों के लिए मशीनीकरण का एक नया युग शुरू किया। यह ट्रैक्टर उनकी जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था। क्या यह बदलाव किसानों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल साबित हुआ? विक्रम लाल के नेतृत्व में आयर ट्रैक्टर्स ने मेड इन इंडिया मॉडल अपनाया, जिससे ट्रैक्टरों की उत्पादन लागत में कमी आई। इससे छोटे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में मदद मिली। क्या यह एक महत्वपूर्ण रणनीति थी जो उन्हें उभरने में सहायता कर रही थी? विक्रम लाल ने कंपनी को बंद होने से बचाने के लिए लोन लिया और आयशर ट्रैक्टर्स का टेकओवर किया, जिससे कंपनी को नई दिशा मिली। यह निर्णय उनके लिए कितना जोखिम भरा था? आयशर ट्रैक्टर्स ने ट्रक्स और बसेस के उत्पादन का निर्णय लिया, जो एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन इससे उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। क्या यह कदम उन्हें मजबूती से खड़ा कर पाया? 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद आयशर को विदेशी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी मार्केट स्थिति को चुनौती दी। क्या इस चुनौती ने कंपनी को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर किया? सिद्धार्थ लाल ने कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए यूथ को टारगेट किया और बाइक्स में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इससे बिक्री में अप्रत्याशित उछाल आया। क्या यह रणनीति भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रही थी? सिद्धार्थ ने कंपनी के 15 बिजनेसेस में से 13 को बेचकर रॉयल एनफील्ड पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे कंपनी की प्रभावशीलता में वृद्धि हुई। क्या यह निर्णय उन्हें सफलतम बनाने में सहायक बना? 2012 में थंडरबर्ड 350 और 500 मॉडल्स के लॉन्च ने रॉयल एनफील्ड की पहचान को मजबूत किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में मदद की। क्या इस पहचान ने उनकी संभावनाओं को भी अनलॉक किया?